हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस चू को देखते हैं। बहुत तेज रो रही होती है और बोल रही होती है कि अगर जिस पर्सन के ऊपर तुम्हारा क्रश है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रोटेक्शन खरीद के आए तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो बोल के रो रही होती है। तभी मिस्टर जंग बोलता है कि माफ करना सिस्टर, मैं सिंह को लाइक करता हूँ। अचानक बोलने लगती है कि मैं 20 साल से जिस वर्ल्ड में जी रही थी वो एक्चुअली एक नॉवल है। मेरे सामने मेल और फीमेल कैरेक्टर है। ये अर्ली जो नॉवल में प्लॉट है उसके हिसाब से ही चलना है। ये मिस्टर जैंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना सिस्टर। इस बात पे मिस बोलती है कि हाँ, मेरे आँख में कुछ चले गया था। फिर उन दोनों को प्रोटेक्शन देती है और पैसे भी ले लेती है। मिस्टर जैंग और मिस सेन वो सामान लेके उनसे चले जाते हैं। तभी वहाँ पे इस कैरेक्टर में जो विलेन होता है उसका एंट्री होता है। उसका नाम मिस्टर सेन रहता है। कि मिस चू को सिस्टम बताता है कि विलेन आ गया है, तुम्हें अपना सेल्फ सिस्टम एक्टिवेट कर लेना चाहिए। चू बोलती है कि क्या प्लॉट है नॉवल में। तो मिस चू को सिस्टम बताता है कि तुमने मिस्टर जैंग को प्रोटेक्शन खरीद के दी है। और ये बात मिस्टर सी जो इस कहानी का विलेन है उसको पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेगा ही और साथ साथ मिस्टर जैंग को भी। इस बात पे जैंग गुस्सा करने लगती है। इस बात पे चू गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि मैंने थोड़ी ना खरीद के दिया, तो खुद खरीद के लेके गया है। तभी उसी स्टोर में मिस्टर सेन चले आते हैं। ये देख के हमारी फीमेल बोलती है कि इतना जल्दी प्लॉट स्टार्ट कैसे हो गया नॉर्मल में। तो दौड़ते चली जाती है मिस्टर सेन के पास और सिन के पास और बोलती है कि जो सामान मैंने तुम्हें बेचा था वो एक्सपायर है, उसको जबरदस्ती लेने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, हैंडल कर लूंगा, लेकिन उससे लगती है तभी वो प्लॉथिन नीचे गिर जाता है। सारी फीमेल फटाफट उठा लेती है और बोलती है कि इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये मिस्टर सेन मिस चू के हाथ से वो सामान ले लेते हैं। तभी मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सेन, तुमने इसको धमकी दी है ना, जब ये लीगल सोसाइटी है, मैं जो चाह वो खरीद सकती हूँ। तुम इतना सेमलेस कब से होने लगे। भी हमारी फीमेल बोलती है कि ओ नो, लगता है कि विलेन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचने वाला है। मिस चू बोलती है कि मिस्टर सेन को इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि इससे मौत भी हो सकती है, इसका क्या मतलब है। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी एक्सपायर हो चुका है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो हो गई ना खतरे वाली बात। बोलती कि तुम लोग बात करो। वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। मिस सेन मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं मिस्टर जैंग को लाइक करती हूँ और मिस्टर सेन तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग का एंगेजमेंट हो चुका है। तो मिस सेन बोलती है कि ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं शादी से पहले तुम्हें चीट नहीं करने दूंगा, मैं मिस्टर जैंग को मार दूंगा। इस बात पे जैंग बोलता है कि वैसे भी ये फेक रहा है, कोई मारने वाला मुझे नहीं है। वो बोलकर सेन को साथ लेके चले जाता है। उसी तरफ हमारी फीमेल अपने आप को कंफर्ट दे रही थी कि वो लोग साथ में सोए या फिर कुछ भी करे, मैंने तो अपना लाइफ बचा लिया है ना। फिर सिस्टम उसको काम देता है कि अगर तुम 10 मिनट में मिस्टर एन यानी विलन को टच नहीं करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। सामने से मिस्टर सेन आ रहे होते हैं। तो सिसी बोलती है नो, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। और मम्मी बोल रही थी कि मिस्टर सेन भी फैमिली के हायर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैड मैन भी है और विलेन भी तो है। मुझे क्या सचमुच इसके हेड को टच करना है? ऐसा करूंगी तो मुझे हाथों को कटवा देगा। लिसी बोलती है कि मिस्टर सेन आप बहुत ज्यादा हैंडसम है, टॉल है, पावरफुल पर्सन है, कोई आपको जरूर लाइक करेगा। वैसे भी बहुत सारी गर्ल्स होगी जो आपको लाइक करेगी। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम मुझे लाइक करोगी? तभी मन में हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुमसे जितना दूर रहूं उतना रहना चाहती हूँ। फिर मिस्टर सेन बोलता है सब क्लोज जाकर कि तुम तो डर रही हो ना। फिर मिस चू बोलती है कि मिस्टर सेन, जो पता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैं तुम्हें दूर से ही देखती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कभी भी कोई पर्सन को मार सकता हूँ। सिसी बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम्हें फर्स्ट टाइम देखे कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गई। मिस्टर सेन बोलता है कि नर्वस। तभी मिस चू का सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से मिस्टर सेन के हेड को टच करो। हमारी फीमेल फटाफट टच कर देती है मिस्टर सेन को हेड को। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन आपके सर में कुछ थी, बस उसी को मैं साइड कर रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि समर में पत्ते, फिर इसको हाथ टच करता और बोलता है कि बहुत सॉफ्ट है, अगर मैं इसको चॉप करवा दूंगा तो। तभी हमारी फीमेल फटाफट हाथ कर लेती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। तो मिस्टर सेन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस को एक और सिस्टम देता है कि 10 दिन के अंदर विलियन सेन को हाथ को होल्ड करना है। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि मैंने अभी मिस
मिशन कंप्लीट किया, उसके लिए मुझे 10 दिन जीने के लिए और मिला है। अब तुम बोल रही हो कि 10 दिन के अंदर फिर से मुझे मिस्टर एन को हाथ को होल्ड करना है। वो मना करती है, तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। और दूसरी तरफ जो वो स्टोर जाती है, वहाँ का जो ऑनर होता है 3000 यॉन तो उसका सैलरी आता है, 1500 यॉन उसको कट कर देता है। इस बात पर हमारी फीमेल गुस्सा करती है और उसको काम छोड़ देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे पूरा सैलरी के पैसे नहीं दोगे तो मैं कंप्लेन करूंगी। वो उनको चली जाती है प्रेसिडेंट जी से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट जी की जो असिस्टेंट होती है बोलती है कि मैडम आपको वेट करना होगा, प्रेसिडेंट अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में है। तो उधर से प्रेसिडेंट जी आता है तो हमारी फीमेल लीड रोने लगती है, बोलती है कि मॉम, उसकी मॉम बोलती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तुम्हारे डैड अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। रोने लगती है आंख में सू वाला ड्रॉप डाल के। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसके मॉम डैड को डिवोर्स हुआ था तो मिस शू अपने डैड के साथ रही थी। उसकी मॉम ने बोला था कि उसको डैड ने चीट किया, तो उसके डैड ये एक्सक्यूज दिए थे कि ऑल डे तुम्हारी मॉम जॉब में बिजी रहती है, मेरे ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर आता है, कोई बात करने के लिए नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को चीट कर दिया। और हमारी फैमिली ढक्कन अपने डैड को ही ली थी और उसके साथ रहने का डिसाइड की थी। मिस शू मैंने बोलती है कि मैं एक नंबर की ढक्कन थी, पता नहीं मैं अपनी मॉम को छोड़ के वो ठरकी डैड के पीछे क्यों लगी रही थी। मॉम का करियर इतना अच्छा है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, फिर मैंने एक ठरकी बंदे का साथ दिया अपनी मॉम को छोड़ के। क्योंकि मॉम बोलती कि मैं तुम्हें हर एक मंथ 1 लाख यॉन सेंड करती थी, क्या हुआ तुम्हारे डैड तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं क्या। क्योंकि मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने बोला था कि तुम्हें वो अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजे, इसलिए मैं तुम्हें इतना पैसा भेजा करती थी। इस बात पे चुप गुस्सा करती और बोलती है कि मॉम, डैड मुझे कोई भी पैसे नहीं दिया करते थे, वो इनफैक्ट मुझे बेसमेंट में रहने के लिए बोलते थे और ये बोलते थे कि आप मेरा थोड़ा भी केयर नहीं करती हैं, मुझे खाने के लिए खुद अर्न करना पड़ता था। क्योंकि मॉम गुस्सा करती और बोलती कि इसका हिम्मत कैसे मेरे बेटे को बुली करने की। मिस शू बोलती है कि मॉम डोंट वरी, आपको डील करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद डील करूंगी उनसे। बस सुन के चीख की मॉम इमोशनल हो जाती है, अपनी बेटी को हक कर लेती है। तभी चूंकि मॉम के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको न्यू कॉर्पोरेशन के लिए कोई इनवाइट कर रहा है और मिस्टर सी ने मिस्टर जैन को अच्छा खासा बीट किया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जो मन में सोचती है कि थैंक गॉड मिस्टर सेन ने मुझे कुछ नहीं किया। क्योंकि मॉम के असिस्टेंट बोलता है कि बॉस में अगर आप बोलोगे तो मिस्टर सी का कॉर्पोरेशन वाला ऑफर में मैं उसको मना कर दूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड मना करती है और मन में बोलती है कि इसके बाद मिस्टर सेन ने मेरी मॉम के कंपनी को टारगेट किया, मेरी मॉम का कंपनी बैंकक्रफ्ट हो गया। वो सोच के बोलती कि नहीं मिस्टर सी को कॉर्पोरेशन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। चन बोलता है कि बहुत ही ज्यादा वो एरोगेंट और रूड पर्सन है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मदर, मैंने रूमर सुना है कि मिस्टर सेन की फियांसे को मिस्टर जैन ने चोरी किया है, इसकी वजह से मिस्टर सेन ने मिस्टर जैन को कुटाई किया है। क्योंकि मॉम का असिस्टेंट को बोलता है मन में कि मुझे नहीं पता और मिसेस चू को पता है ये बात। बार बार मिस्टर के साथ जो कोलैबोरेशन था उसको खत्म करने के लिए बोलता है तो हमारी फीमेल गुस्सा करती है तो असिस्टेंट चले जाता है और चू की मदर बोलती है कि तुम जो चाहोगी वही होगा। इस तरफ मिस्टर सेन के पास असिस्टेंट जाता और बोलता है कि बॉस आपने जो जी फैमिली को ऑफर दिया था कोलैबोरेशन करने के लिए, तो मिस्टर सेन बोलता है क्या वो रिजेक्ट कर दिया। तो बोलता है नो बॉस, वो एग्री हो गया। जो सेन बोलता है कि उसने तो सुना होगा कि मैंने जिंग को अच्छा खासा कुटाई किया, वो रूमर्स उसके पास नहीं गया। इस बात पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस गया तो था ये रूमर्स, लेकिन जो की डॉटर ने आपका साइड दिया, वो आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन चले जाते हैं मिसेस सी से अपॉइंटमेंट लेकर कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए। फिर मिसेस जी आती है, तभी हमारी फीमेल लीड भी अपनी मॉम के साथ आती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि हेलो मिसेस जी, और ये आपकी डॉटर है। क्योंकि मदर बोलती है कि हाँ मेरी डॉटर है, अब मेरी कंपनी के होने वाली हायर है, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। फिर वो हैंडशेक करने के लिए हमारी फीमेल लीड हाथ बढ़ाती है और मम्मी बोलती है कि फाइनली मैं टैक्स कंप्लीट कर लूंगी। मिस्टर सी सेन उसको कोई रिप्लाई नहीं करता है, बोलता है कि मुझे याद है मैंने कल तुम्हें मिला था ना। बात पे मिस चू बोलती है कि हाँ मैं थोड़ा काम वहाँ पे कर लिया करती हूँ, लेकिन मिस्टर सेन हमारी फीमेल लीड से हैंड शेक नहीं करता है। फिर उसकी मदर और मिस्टर सेन बातें कर रहे थे और हमारी फीमेल लीड बस मिस्टर सेन को तारी जा रही थी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे वॉशरूम में जाना है। मिस्टर सेन चले जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड पीछा करती है, बोलती है कि किसी तरह मुझे इस विलन को हाथ को होल्ड करना ही है। उसी तरफ मिस्टर सेंग और मिस सिम को देखते हैं। सिम बोलती है कि तुम क्या श्योर हो यहाँ पे प्रेसिडेंट जी आए होंगे मिस्टर सेन से मिलने के लिए। इस बात पे मिस्टर सेंग बोलता है कि मुझे असिस्टेंट ने बोला है तो दोनों कोलैबोरेशन का बात करने के लिए यहाँ पे आए होंगे, और वैसे भी प्रेसिडेंट जी की जो डॉटर मेरी क्लासमेट हो है।
क्लासमेट है तो हो सकता है मैं उनसे बात कर सुन लूँ। सिन बोलती है कि ये वही कॉलेज स्कूल में जो तुम्हारे ऊपर उसका क्रश था। जैन बोलता है कि हाँ तुम थोड़ा सैड मत होना, मैं थोड़ा उससे करूंगा। तो मैं सिन बोलती है ओके। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन का हाथ तो होल्ड करना है। डायरेक्टली चली जाती है, मिस्टर सेन का हाथ होल्ड कर लेती है। बोलती है कि जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो ऐसे ही हाथ होल्ड करते हैं। तो मिस्टर बोलता है कि छोड़ो मेरा हाथ। उधर से मिस्टर चले आते हैं और बोलता है मिस्टर सी तुम एक नंबर के सेमलेस पर्सन हो, तक पाने के लिए मिसेस चू की डॉटर को सेड्यूस कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ, हॉस्पिटल में नहीं हो, यहाँ पे एक कंपनी तो निकली आ गए। गुस्सा करने लगता है। तभी मिस सीन बोलती है कि मिस चू तुम प्लीज सेन के बातों के तुम्हें मत आना, एक ये वॉलेंट पर्सन है, तुम्हारा एंड बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी हमारी फीमेल लीड को सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। हमारी फीमेल लीड हाथ छोड़ देती है और मिस चू इनको बोलती है कि तुमने सही बोला, इसका हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है टच करने में। तो मैं एक बात करेक्ट कर देना चाहती हूँ, मुझे सड्यूस नहीं किया था, मैं इसको सड्यूस कर रही हूँ और वो मेरे बात से एग्री भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी मिस्टर इनको परस्यू कर रही हूँ। रहा बात फ्री टॉक का, तुम्हारे पास पर्सन खड़ा है तो उससे पूछ लो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम गलत बोली, मैं सिंह से प्यार करता हूँ। इस बात हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ तुम तो प्यार करते हो ना, ओनली तुम मिस सिंह के साथ इसलिए हो क्योंकि बिजनेस में हेल्प मिल रहा है। आपको पता है कि तुम ओनली मिस सेन के साथ इसलिए हो कि पैसा बनाना चाहते हो। हमारी फीमेल की मॉम आ जाती है तो मिस चू बोलती है कि तुम एक नंबर की नार्सिसिस्टिक पर्सन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि प्रेसिडेंट जी मैं यहाँ पे आपसे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। फिर मिस सिंह बोलती है कि मैं सिंह फैमिली को रिप्रेजेंट करती हूँ। मिस चू को बोलती है कि मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोग के बिजनेस के बीच में इमोशन ना आए। चू की मदर बोलती है मिस्टर जैंग से कि मैं कोई लॉयल पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहूंगी और मिसेस सिन आप मेरी बेटी को ज्ञान मत दीजिए, तो पता है कि मुझे क्या करना है। तभी चू अपनी मॉम को होल्ड करके बोलती है कि मेरी मॉम मुझे ही सपोर्ट करेंगी। इसके बाद मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, सन और मिस सिन। क्या चू बोलती है कि मदर आप यहाँ पे क्या कर रही है, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया था, खुद आ गई। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर चू मुझे तुमसे कोई प्राइवेट में बात करना है। तो हमारी फीमेल डर जाती है कि मिस्टर सेन उसके साथ कुछ कर न दे। तभी मिस्टर सी हमारे फीमेल का हाथ होल्ड कर लेता है और बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि चलो बाथरूम। तभी सी जो बोलती है कि नहीं मुझे अभी तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने सैंग को और सिन को ये बोला कि तुम मुझे सड्यूस कर रही हो। तभी जो बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए सड्यूस करी। उसका हाथ होल्ड करने लगता है। मिस्टर सेन अपना हाथ छुड़ा लेता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट मन में बोलता है कि कोल्ड हार्टेड पर्सन वुमन को अपने पास आने नहीं देता, एक वुमन को अपना हाथ होल्ड करने का परमिशन दे रहा है। हमारी फीमेल वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा हार्ट बीट तेज क्यों हो गया। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर आप कोई लड़की को लाइक करोगे तो आपका हार्ट बीट ऐसे ही तेज हो जाएगा। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं उसको लाइक नहीं कर सकता, मेरे पास फियांसी है मिस सेन। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको उस वुमेन के लेकर कोई फीलिंग नहीं, फिर भी आप उससे क्यों शादी करना चाहते हो। मिस्टर सेन फ्लैशबैक में याद करता है कि कुछ बंदे लोग उसको अच्छा खासा कुटाई कर रहे थे, तभी वहाँ पे आई थी मिस सेन, उसको एप्पल दी थी और कुछ पैसे दी थी। इसके बाद दिखाया जाता है मिस चू अपनी मदर से बात कर रही थी तो उसकी मदर बोल रही थी कि तुम क्या सच में मिस्टर सेन को लाइक करती हो, अगर लाइक करती तो मैं परमिशन नहीं दूंगी। पीछे से मिस्टर सेन उसके असिस्टेंट उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। तो चू की मदर बोलती है कि मदर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैं मिस्टर सेन को लाइक नहीं करती हूँ, अगर वो मेरे सामने बेग करेगा डाउन होके फिर भी मैं उसे नहीं करूंगी, यहाँ तक मैं उसको किक भी कर दूंगी। कि मदर बोलती है कि तुम सच बोल रही हो। तो चू बोलती है कि हाँ मदर। फिर मने बोलती है कि मैं बस अपना जान बचाने के लिए उसके पीछे लगी पड़ी हूँ, वरना उससे कौन भी रोज जाने का कोशिश भी करेगा विलेन से। चू की मदर बोलते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मिस्टर सेन से दूर रहना होगा। तुम्हें तो पता है ना कि मिस्टर सेन मिस सेन का एंगेजमेंट चुका है, तो तुम प्लीज उन दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करना। वैसे भी मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही ब्लडी पर्सन है। चू की मदर बोलती है कि मिस सेन अपना काम निकालने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक वो 10 साल जेल में भी था। इसे पीछे खड़े होकर मिस्टर सेन सुन रहे होते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मैं उसको लाइक नहीं करूंगी। जिसकी मदर बोलती है कि तुम्हें याद है बचपन वाली बात। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर सेन बच्चे थे तब उसको बुली किया जा रहा था। हमारी फीमेल लीड मिस सिन को कहती है कि तुम इसके साथ प्ले क्यों नहीं कर रही हो। तो मिस सिन बोलती है कि मेरी मदर ने मना किया है। हमारी फीमेल लीड एप्पल्स और अपना क्लिप दी थी मिस्टर सेन को देने के लिए। मिस्टर सेन सुन लेता है और चू की मदर बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। तभी मिस चू को सिस्टम फिर से टास्क देता है कि तुम्हें विलेन को 30 दिन के अंदर एक मिनट तक किस करना होगा और नहीं करोगे तो वरना तुम्हारा हाथ हो जाएगा। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे कंपनी में काम करना है। तो नेक्स्ट डे वो कंपनी में काम करने के लिए जाती है। उनमें बोलती है कि सिस्टम एक नंबर का कार है, जब तक मुझे टास्क
डायलॉग्स देने लगता है, हाथ होल्ड करो, हैंड टच करो और उसको 1 मिनट तक किस करूँ, मैं विलन को किस कैसे करूंगी। अभी वो मिस्टर से टकरा जाती है तो मिस्टर सेन उसको देखने लगता है। मिस्टर सेन को डॉक्टर का बात याद आता है कि तुम्हारा हार्ट बीट टेंटली भी बहुत अच्छा और नर्वस सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई इंसान से मिलो जो तुम उसको लाइक करते हो। अभी प्रेजेंट में मिस्टर सेन बोलता है कि मिस चू आपका क्या पर्पस है मेरे क्लोज आने का। तो मिस चू बोलती है कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने कल सुना था किसी ने बोला था कि अगर मैं उसके सामने नीट टर्नों को बिग भी करूंगा फिर भी मेरे पर ध्यान नहीं देगा, यहाँ तक किक करके मुझे बाहर निकाल देगा। ये सुनते ही मिस चू बोलती है कौन, किसने बोला, तो रूमर्स था ना। अभी सेन का सिस्टर मैंने बोलता है कि तुमने खुद अपने मुँह से बोला है। फिर मिस चू बोलती है कि मेरा खुद का रीजन है, वैसे भी तुम मेरे मॉम के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो बस मैं वही करने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को पैसे को लॉस कर दूंगा। तो मिस चू बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। मिस्टर सेन बोलते हैं अपने असिस्टेंट को कि अरेंज करने के लिए मिस चू के लिए काम और बोलकर चले जाता है। तभी मिस चू बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर सेन के असिस्टेंट हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ऐसा पर्सनल नैनी बन के रहना होगा मिस्टर सेन का। तो ओके बोलती है। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर को कॉफी देती है तो मिस्टर सेन कॉफी पीता है। तो हमारी फीमेल मेंबर बोलती है कि मिस्टर सेन इतना हैंडसम है फिर भी मिस सेन उस ठरकी बंदे जैंग के पीछे क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है। वैसे भी मैं मिशन है मिस्टर सेन को किस करने का, मैं कैसे किस करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिस शू, तो बोलती कि बदर मत करो। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि मिस चू, तो बोलती कि हाँ बोलो, वैसे भी तुम्हारे लिप्स के ऊपर भी लगा रहा हूँ, मैं बस वही देख रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर रही हो। और मिस्टर सेन ने इन्वेस्टिगेशन करा थी कि बचपन में कौन हेल्प किया था। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है मिस्टर सेन को कि हेल्प करने वाला कोई और नहीं चू थी, लेकिन उसको लगता था कि मिस सेन ने हेल्प किया इसीलिए उसके संग शादी करना चाहता था। तो मिस चू बोलती कि हाँ मैं अपना काम अच्छे से ऑब्जर्व करके करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि पार्टी में जाना रेडी हो जाओ। तो बोलती ओके। इसका तो जब मिस्टर सेन के संग जा रही है बोलती कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो हाथ होल्ड करने के लिए मिस्टर सेन बोलता है तो बोलती कि उसका जरूरत नहीं है, वो अंदर जाती है। तभी देखती कि उसके डैड मिस्टर्स के साथ में लगे पड़े हैं। उसकी मिस्टर्स देखती है हमारी फीमेल लीड को तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके डैडी बोलते हैं कि तुम चू काम पे क्यों नहीं गई, क्योंकि डैड ही मिस्टर्स बोलती है कि तुमने क्या काम चेंज कर दिया, तुम होटल में एज अ वेटर की तरह काम कर रही हो। तो मिस्टर्स बोलते है कि तुम्हें 3000 यौन तो मिलता था, मुझे पैसे दो। तो मिस चू बोलती है कि भाई तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी, वैसे भी मैं वो घर तो मेरा ही है, मुझे क्यों रेंट देना पड़ रहा है। उन्हें बोलती कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें अभी रुको सबक सिखाती हूँ। और सेन अपने डैड को और मिस्टर्स को घर से निकल जाने के लिए भी बोलती है। मिस्टर्स बोलती है कि तुम अपने डैड को ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हारे डैड ने रेस किया है। इस बात पे मिस चू बोलती है कि तुम श्योर हो मेरे डैड ने मुझे रेस किया, मेरी मॉम हर मंथ 1 लाख यौन दिया करती थी, तुम मुझे मेरे ही घर में बेसमेंट में रहने के लिए बोलते थे, लिविंग एक्सपेंस भी मुझे खुद ही ऑन करना पड़ता था, मेरी मॉम को जो पैसे आते थे तुम जिसे मिस्टर्स के पीछे में डैड खर्च करते थे। अरे फीमेल ये भी बोलती है कि ठंड के टाइम मुझे तुम्हारे कपड़े इतने कोल्ड वाटर में धोने पड़ते थे। और हमारी फीमेल बोलती है कि समय में तुम लोग को जब वाटरमेलन खाने का मन करता था तो मुझे उसका भी पैसे नहीं देते थे, मुझे बहुत सारे पैदल चलना पड़ता था 2 किलोमीटर दूर ओनली वाटरमेलन खरीदने के लिए। तब मुझे बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था, तुम लोग देखने तक नहीं आते थे। और जो नाइबर आंटी थी उसने मुझे मेडिसिन दिया करता था, तुम तो मुझे कब का मार देते, तुमने ऐसे रेस किया। उसके डैड गुस्सा करके हमारी फीमेल को थप्पड़ मारने के लिए जाते, तभी मिस्टर सेन चले आते और रोक देते हैं। मिस्टर सेन उसको धक्का देता है तो उसके डैड बोलते हैं कि अपनी मॉम को ऊपर रिलाई करती, इसके डैड ने मैं इसको घर से बाहर निकाल दिया हूँ और सिर्फ ये एक ऑर्फन बन के रह जाएंगी, तुम क्या अभी भी इसे शादी करना चाहोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसके पास घर नहीं है तो मैं दूंगा, तो पेरेंट्स का जरूरत नहीं है। इसको बोलकर लेके जा रहा था वो बोलता है कि तुम हो कौन। तभी मिस्टर सी का सीजन बोलता है कि मिस्टर सी। तो लोग बोलता है मिस्टर सी जो बिजनेस वर्ल्ड में टाइकून है, इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। तभी मिस्टर सी का सीजन बोलता है कि वो बिजनेसमैन तो है, उनका एक और कैरेक्टर है जो तुम्हें पता है, वो बोलकर चले जाता है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन कितना ज्यादा हैंडसम है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। यहाँ पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सेन तुम सेन को लाइक करते हो ना। फिर हमारा मेन लीड ड्रिंक हो जाता है पार्टी में जो, और उसका असिस्टेंट लेके जाता है रूम में सुलाने के लिए, तो सोफा पे सुलाता है। फिर मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि तुम मिस्टर सेन का ध्यान रखो, मैं मेडिसिन खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो चू बोलती है कि मैं। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि हाँ तुम तो पर्सनल रहनी हो ना, तुम्हें 24 घंटा मिस्टर सेन के लिए अवेलेबल रहना होगा। तो बोलती है ओके। उसके बाद वो चले जाता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट। तो हमारी फीमेल मिस्टर सेन को किस करने के लिए जाती है, जैसे किस करने के लिए जाती है असिस्टेंट वापस आ जाता है, बोलता है कि मैं गाड़ी का चाबी भूल गया था, वो चले जाता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस चू डोंट वरी, मिस्टर सेन अक्सर तो ड्रिंक करते नहीं हैं, आज इसलिए ड्रिंक किया क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरी कुछ उनको याद आ गया था।
मिस्टर सेन के बारे में बताते हैं कि उसके डैड इनहेरिटेंस पाने के लिए उसकी मदर को उसको छोड़ दिए थे। इसके बाद मिस्टर सेन की मदर इलनेस की वजह से मर गए और उसके डैड उसके पास आए भी नहीं। यही सब चाइल्डहुड मेमोरी है बोलकर मिस्टर सेन का सेशन चले जाता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को ब्लेजर से कवर करती और बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सेन को किस कर भी लूंगी तो इसको पता नहीं चलेगा। फिर बोलती है मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं इसका एडवांटेज ले रही हूँ, कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं मिस भी तो नहीं कर सकती। इसके बाद वो मिस्टर सेन को किस कर लेती है। जब वो मिस्टर सेन को किस कर रही होती है तभी मिस्टर सेन अचानक से आंख खोल देता है। ये देखकर डर जाती है। तो चू बोलती है कि मिस्टर सेन का लिप्स कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही थी। तो मिस चू बोलती है कि तुम्हारा लिप्स पे वाइन लगा था, बस मैं वही सी को कर रही थी। तो मिस्टर सेन अपने लिप्स को से क्लीन करता बोलता है ऐसा बात है। बोलती है कि ओ नो, मिस्टर सेन को कहीं पता तो नहीं चल गया। फिर मिस्टर सेन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बोलती है कि मैं मिस्टर सेन को 1 मिनट तक किस कैसे करूंगी। आवाज चली जाती है। तो मिस्टर सेन अचानक से उठता है और बोलता है कि कंटिन्यू क्यों नहीं की। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है कि तुम जग गए, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मेडिसिन खा लेना वरना तुम्हारा दर्द हो जाएगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एलर्जिक हूँ मेडिसिन से, डॉक्टर ने बोला है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट भी हाँ बोलता है। फिर बोलती है कि मैं भी चलती हूँ। तो मिस्टर सेन असिस्टेंट दोनों बोलता है तुम रहोगी। मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस शू को बोलता है कि अगर मिस्टर सेन को रात भर में कुछ हो गया तो तुम्हें टेक केयर करने के लिए रहना पड़ेगा ना। तो मिस शू बोलती है ओके। इसको असिस्टेंट को साइड में लेके जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन को किस टाइप की गर्ल पसंद है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट उन्हें बोलता है शू मिस्टर सेन को लाइक करती है और मिस्टर सेन उन लोग को बात सुनने के लिए जाता है तो उसको पैर में चोट भी लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि उस टाइप की गर्ल पसंद है। तो हमारे फीमेल को यही समझ में आता है कि मिस्टर सेन मिस सेन को लाइक करता है तो उसी के तरह उसको बनना पड़ेगा। इसके बाद वापस आती है तो मिस्टर सेन सोफा पे सो जाता है तो इसको ब्लेजर से कवर करती है और उसको देखते देखते सामने ही सो जाती है। जब सो जाती है तो मिस्टर सेन हमारी फीमेल को कैरी करता है और कैरी करके उसको बेड पे आने के बाद उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से फेस टच करता है। फिर नेक्स्ट डे मिसेस चू अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम क्या आपको श्योर होगी ये मिस सेन का फेवरेट ड्रेस है। तो उसकी मॉम फोटो दिखाती कि देखो। बोलती है कि हाँ मॉम मिस सेन का ये फेवरेट ड्रेस है। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मिस्टर सेन को लाइक नहीं करती, फिर ये सब क्यों कर रही हो। मन में मिस चू बोलती है कि मदर आपको नहीं पता, मैं अपना जान बचाने के लिए सब कर रही हूँ। उसकी मदर बोलती है कि ओके बाबा मैं नहीं पूछूंगी पर लेट नाइट बाहर मत रहना। तो मिस चू बोलती है कि ओके मदर। इसके बाद हमारे फीमेल जब कंपनी जाती है तो मिस सेन भी चली आती है। तो मिस चू बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है। बात तो मिस सेन बोलती है कि तुम क्या इतना ड्रेस पहन लोगी तो मिस्टर सेन तुम्हें क्या लाइक करेगा। बिल्कुल नहीं, और सभी भूलो मत मिस्टर सेन मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा अगर एंगेजमेंट हो चुका है तुम मिस्टर जेंग के साथ क्या करती हो और क्या कर रही थी। और हाँ ये मत बोलना कि तुम लोग ऑर्डिनरी फ्रेंड हो, अगर ऑर्डिनरी फ्रेंड होती थी तुम दोनों साथ में जाकर प्रोटेक्शन क्यों खरीदते हो। तो वैसे भी भूलो मत मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मिस्टर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। और बोलकर चली जाती हो। जैसे ही जाती है मिस्टर सेन उन दोनों का सेम ड्रेस देखता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि क्या कोइंसिडेंट है। जो एकदम प्यार से बोलती है कि मिस्टर सेन गुड मॉर्निंग। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम था स्ट्रेट टंग से बोलो। मिस्टर सेन बोलता है कि सर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके चलो। अरे फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन अभी भी मिस सिन को लाइक करता है और मिस्टर सेन टर्न होके मिस को देखता है तो चू एकदम प्यार से देखने लगती है मिस्टर सेन को। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चाहो मिल्क और कॉफी बना के लेकर आओ। तो दूसरी तरफ हमारी फीमेल तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी और बोलती कि कॉफी और दूध दोनों पिएगा ना। अभी मैं उसको बताती हूँ। कॉफी बहुत ज्यादा डाल देती है और दूध में इतना सारा चीनी डाल देती है। दूसरी तरफ मिस सिन बोलती है मिस्टर सेन को ऐसे भी तुम अगर मेरा सब्स्टिट्यूट लेकर आ जाओगे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें लाइक कर लूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे 3 मिनट देता हूँ, तुम्हें जो बोलना है स्टोरी बोलो। तो मिस सिन मैंने बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सेन तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो। मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सेन तुम जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसको तोड़कर मिस्टर जेंग के साथ कर लो। तभी उधर चली आती मिस शू बोलती है कि बिल्कुल नहीं मिस्टर सेन मेरी मॉम के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, इसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। मिस सिन बोलती है कि मिस्टर शू तुम फेक हो, तुम क्यों बीच में बोल रही हो। वैसे भी मुझे पता है तुम मुझसे इतने नफरत करती हो कि मैं तुमसे मिस्टर जेंग को ले ली हूँ और मैं बात बता देना चाहती हूँ मैं मिस्टर सेन को लाइक नहीं करती हूँ, तुम इसको अप्रोच कर रही हो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। इस बात पे मिस चू बोलती है कि मिसेस सेन मेरा और मिस्टर सेन का कोई लेना देना नहीं है, मैं मिस्टर सेन को लाइक करती हूँ इसलिए अप्रोच कर रही है। वैसे भी तुमने तो बोला कि तुम मिस्टर सेन को लाइक नहीं करती है, फिर तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों बोलने के लिए आ गई। सिन गुस्सा करने लगती है और मिस्टर को बोलती है कि फेक होकर मुझ पे इतना चिल्ला रही है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी मिस मुन्ने बोलती है कि ओ नो मैं मिस्टर सेन के सामने मिस चिन के ऊपर चिल्ला रही हूँ, पक्का मुझे मार डालेगा। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस चू ने सही तो बोला है, ये प्रपोजल को मैं रिजेक्ट करता हूँ। तभी मिस सिन
मन में बोलती है कि मिस्टर सन हमेशा मेरा बात मना करता था, अभी चू का बात क्यों मान रहा है, का मुझे इरिटेट करने के लिए बोल रहा है। और मिस्टर सन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मिस चू को यूज करके मुझे इरिटेट करना चाहते हो। मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें जो समझना समझ जाओ। वो गुस्से से जारी होती है, तभी बोलता है कि अभी मुझे मिस्टर सन दोबारा बुलाएगा। मिस सिन बोलती है, तभी मिस्टर सन बोलता है कि 1 मिनट, जाने से पहले तुम दरवाजा बंद कर देना। इस बात पे मिस सिन गुस्सा करने से चली जाती है। चू मैंने बोलती है कि मिस्टर सन मेरे लिए मिस सिन को रिजेक्ट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस इरिटेट करना चाहता है। इसके बाद मिस्टर सन उससे मिल्क मांगता है तो बोलती है जस्ट सेंड। फिर बोलती है कि तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनी हो, तो बोल रही है मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना। इसके बाद वो जब पीने के लिए मिस्टर सन बोलते हैं मिस चू को, तो बहुत ज्यादा कड़वा था, बहुत ज्यादा कॉफी जो डाल देती है। और दूध पीने के लिए मिस्टर सन जब जाता है तो मना करती, फिर मिस्टर सन पी लेते, उसमें बहुत ज्यादा चीनी था। क्या मिस्टर सन बोलता है कि हाँ मिल्क बहुत अच्छा था, तो फिर उसको लिप्स देखती, बोलती है कि मैं कैसे किस करूंगी। तो मिस्टर सन बोलते हैं क्या हुआ था, क्या स्वीट है, तो बोलती है कि हाँ बाहर का वेदर बहुत अच्छा है ना। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम क्या जाकर वेदर फोरकास्ट करोगी। वो जैसे ही जाने लगती है एक्सीडेंटली मिस्टर सन के ऊपर गिर जाती है, तो मिस्टर सन उसको पकड़ता है और हमारी फीमेल धीरे धीरे मिस्टर सन को किस करने के लिए जा ही रही थी, तभी मिस्टर सन का कबाब में हड्डी असिस्टेंट आ जाता है। हमारी फीमेल फटाफट वहाँ से चली जाती, ये बोले कि मुझे कॉल अटेंड करना है। मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सन आपने बोला था कि मिस सिन के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि आप एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहते हो। मिस्टर सन बोलते हैं ओके। और जब मिस्टर सन का असिस्टेंट बाहर निकलता है तो उसको जो डबल सैलरी मिस्टर सन देने का परमिशन दिया था उसको कैंसिल कर देता है। चेक देने वाला था वो वापस ले लेता है और बोलता है कि तुमने क्या रिसेंटली मिस्टर को ऑफेंड किया है। तो फिर बोलता है हाँ, वो किस वाला सीन याद करी, मिस्टर सन का मिस हो गया था। तो बोलता है कि सचमुच मैंने इस पर गलत काम किया। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड की एक कॉल की हुई थी कि डैड मिस्ट्रेस को घर लेकर आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फीमेल मिस्टर सी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे घर जाना है। फिर वो घर जाती है तो देखती है कि उसके डैड इसको लेकर आए हैं और उसकी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम हर एक मंथ मुझे 1 लाख यौन देने वाली थी, अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं कंपनी में जाकर ट्रबल क्रिएट करूंगा और तुम्हारे स्टॉक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारी फीमेल घर जाती है तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना, मैं हैंडल कर लूंगी। हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मैं हैंडल कर लूंगी। फिर अपने के पास जाती है और बोलती है कि तुम शादीशुदा रहने के बाद भी मेरी मॉम को चीट किया, तुम यहाँ पे आके मुझसे पैसे मांग रहे हो, तुम कितनी बड़े सेमलेस हो, एक मैन होकर भी मैन नहीं हो, तुमने मेरी मॉम को डिवोर्स भी नहीं दिया और चीट कर दिया, तुम भूले तो नहीं हो ना। कि डैड टाटा करने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो हमारी फीमेल उसको पे पानी फेंक देती है और बोलती है मेट लोग को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। तो लोग पारू से उसे मारने लगता है। तो डैड गुस्सा कहाँ से चले जाते हैं कि मदर खुश हो जाती है, बोलती कि फाइनली तुम मेरी बेटी हो। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मॉम आपको अपना साइड तो लेना ही पड़ेगा ना, मैं आपका हर वक्त साइड तो नहीं ले सकती, आपको लीगल एक्शन लेना होगा। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसका हस्बैंड मिस्ट्रेस के साथ मिलकर चीट किया था, जब उसको डिवोर्स लेने के लिए बोली थी तो उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स नहीं दिया था। ये बोल रहे थे कि मैं कंपनी में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और यहाँ तक तुम्हारी डॉटर को भी करियर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो उसकी मदर डिवोर्स नहीं ली थी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल डैड अब मिस्टर से घर पे पहुंच जाती है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ गए। चू बोलती है कि बोलो मत, ये घर मेरे नाम पे है। फिर अपने मेड लोग को ऑर्डर देती है, सारा सामान देती है। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि सब मेरा सामान है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम भूले तो नहीं हो ना, मेरी मॉम मुझे रेस्ट करने के लिए 1 लाख यौन दिया करती थी और तुम ये सब पैसे से ये सब खरीदती थी, सब मेरा है। इसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि तुम्हारी डॉटर मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम मुझे मारना चाहती हो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा, तुमने अपने डैड का लाइफ बर्बाद कर रही हो। हमारी फीमेल लीड ऑर्डर देती है जिसमें जो लॉयर होता है इतना पैसा लिया था 23 मिलियन, उसको रिपे बैक करने के लिए बोलता है। आज इस घर को भी खाली करने के लिए बोलता है। कि मदर बोलती है कि सब मेरी बेटी नहीं मैं की हूँ। हस्बैंड बोलता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही विंग्स हो गया है। तो उसकी बोलती है कि हाँ हो तो गया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। उसकी बेटी मिस चू की मदर बहुत खुश थी तो वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं। जब वो वाइन पी रहे थे तभी देखते हैं कि एक कपल किस कर रहा है। अरे फीमेल बोलती है कि ये किस कर सकते हैं तो मैं भी किस कर ही सकती हूँ। इसके बाद जैसे इनको मैसेज करती है कि मैं बहुत जल्दी ड्रंक हो गई हूँ, तुम क्या मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओगे, और ड्रिंक करने लगती है। तो जाते जाते देख रही थी सभी यहाँ पे मिस्टर सेन चले आते हैं। मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि मैं कर सकती हूँ मिस्टर सेन को किसी तो करना है, मुझे अपना मिशन कम्प्लीट करना है। जा रही होती तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है कि सिस्टर मैं हूँ। तो मिस बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ पे क्या करो, मुझसे दूर रहो। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे बेस्ट ऑप्शन हूँ, तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करो। मिस्टर सेन उसको लेके जाने लगते तभी उसके ऊपर नाटक करने लगती कि बहुत जल्दी ड्रंक है। फिर बोल रही थी कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस्टर सेन को किस कर लेना चाहिए। बोलती है मिस्टर जंग भी तो देख रहा था, बोलती है कि छोड़ो। तो वो मिस्टर सेन को किस करने लगती है और मैंने बोलती है कि मुझे 1 मिनट तक किस करना है। 1 मिनट तक मिस्टर सेन को किस करती है और बोलती है कि फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। कौन से सुनने लगती है और मैंने बोलती है कि मिस्टर सेन मुझसे रिवेंज तो नहीं लेगा ना। इसके बाद मिस्टर हमारी फीमेल लूडो कैरी कर लेता था। मिस्टर जंग बोलता है
कि मिस चू अभी ड्रंक है, इसलिए तुम मुझे दे दो, मैं इसको घर ड्रॉप कर दूंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है निकलो यहाँ से। तो मिस्टर जेंग बोलते हैं कि तुम ऐसा एडवांटेज नहीं ले सकते हो। और हमारी फीमेल रिमोने बोलती है क्या मिस्टर स्टीन को लाइक नहीं करता है, मुझसे गुस्सा होगा। लेकिन मिस्टर सेन उसको कार में बैठाता है, अपने साथ घर लेके आ जाता है, कैरी करके उसको सबसे पहले बेड पे सुलाता है, शावर लेने के लिए चले जाता है। तभी हमारी फीमेल उठ जाती है और बोलती है क्या मुझे मिस्टर सेन को फॉलो करना होगा, किस करने के बाद क्या मुझे उसके साथ सोना भी पड़ेगा। के बाद मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज जाते पर डर जाती है, लेकिन मिस्टर सेन टावर लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी मिस चू बोलती है कि मिस्टर सेन सिन के लिए पूरा लॉयल है। फिर नेक्स्ट डे उठती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात क्या हुआ तो पता है। तो बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे किस किया था। तभी उसको बहुत तेज जो दूध पी हुई थी उसको निकाल देती है और बोलती है क्या मैंने तुम्हें कल किस किया था, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, कल कुछ ज्यादा ही ड्रंक थी ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ इसके बारे में मैं सिन को भी नहीं बताऊंगी, तुम दोनों को शादी को मैं इफेक्ट नहीं होने दूंगी, मैटर को मैं ऐसे लूंगी कि हम लोग के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ, तो गुस्सा के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल अपने आप को कंफर्ट देती है और बोलती है कि मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, क्या मैं घर जा सकती हूँ। तभी सिस्टम उसको एक और मिशन देता है कि 20 दिन के अंदर तुम्हें प्लेन सेन को सभी के सामने कन्फेस करना होगा अपने प्यार का। बात हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे कितने सारे टास्क कंप्लीट करना है। तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हें ओनली 6 टास्क कंप्लीट करना है। बोलती है कि मुझे एडवांस से बोल दो। तो बोलती है कि नहीं, अगर एक टास्क कंप्लीट करोगी तभी तुम्हें दूसरा टास्क मिलेगा, इस सिस्टम बोलता है मिस चू को। के बाद नेक्स्ट है कंपनी में काम कर रही होती और बोलती है कि मिस्टर सेन को आज क्या हुआ है। तब वहाँ पर गुस्सा करते हुए सिन चली आती और बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने कल फिर से मिस्टर जेन को अच्छा खासा बीट किया। तभी मिस चू मन में बोलते है कल तुम्हारा नाम लिया था ना, इसलिए ऐसे भी मिस्टर जेन तो डिजर्व ही करता है। तभी वो हंस रही होती है। तो मिस सिन बोलती है कि तुम इतना हंस क्यों रही हो। तो बोलती है कि मिस्टर जेन डिजर्व करता है। तो मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सेन तुम अभी इस गर्ल को इस काम से निकाल दो, मुझे नहीं पसंद है ये। सू मन में बोलती है कि हाँ मिस्टर सेन तो हर एक बात सिन का मानता है कि मुझे फायर ना कर दे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ, काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही हो। तो मिस चू बोलती है कि कल रात को मैं अच्छे से सोई नहीं ना, इसीलिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें उस मैस्ट्रेस पे नहीं आ रहा है तो मैं असिस्टेंट को बोलकर चेंज करवा देता हूँ। तो मिस चू बोलती है क्या हो, तुम मुझे काम से निकालोगे नहीं। तो मिस्टर सेन बोलता है नहीं। तभी मिस सिन बोलती क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। तभी मिस चू बोलती है कि तुम लोग बात करो, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें क्या करने का कोशिश कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें काम नहीं है तो मेरे ऑफिस ऐसे मत आया करो, तुम्हारा फैमिली तुम्हें बताया नहीं कि मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर चुका हूँ। तो मिस सिन बोलती है कि मैं तुम्हें इतना बार बोली एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए, तुम नहीं किए, अचानक तुम एंगेजमेंट क्यों कैंसिल किए, मिस चू की वजह से ना, तुम क्या उसको लाइक करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं मिस चू को लाइक करता हूँ। मिस सिन बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उसको बाहर निकालने लगता है, को लेके जा रहा था। तभी मिस सिन को रुकने के लिए बोलता है तो खुश हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नेक्स्ट स्टेप अगर सैन को बोलोगे चू को बुली करने के लिए तो मैं उसको पैरों को तुड़वा दूंगा। सिन बोलती है क्या तुमने उसको बीट किया था ओनली मिस चू के लिए। तो मिस्टर सेन हाँ बोलता है, फिर उसको बॉडीगार्ड लेके चले जाता है। हमारी फीमेल उसको बाहर से बाय बोलती है तो मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सेन एक परवेट है। तो मिस चू बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। फिर मन में बोलती है कि विलन तो परवेट होता ही है। वहाँ का ऑफिस लोग बात करने लगते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मिस सिन को मिस्टर सेन ऐसे धक्के मार के बाहर निकलवा रहा है अपनी स्वीट हार्ट को। भी मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है मिस के पास और बोलता है कि आपने बोला था कि आपको उस बेड पर नींद नहीं आता है। तो मिस्टर सेन ने बोला था कि चेंज करने के लिए चलिए शॉपिंग करने के लिए। कि तुम गलत सुन रहे हो, तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर इसके स्टाफ लोग बोलती क्या मिस्टर सेन और मिस चू का चक्कर चल रहा है। तो बोलती हाँ, एम्प्लॉय बोलती है इसके तो मॉल में जाती है घूमती रहती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट सारा कैरी कर लेता है, बोलते है कि आपने खरीदा है। तो बोलती कि मैंने कब खरीद लिया। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि सर ने बोला था कि आप जो भी चीज टच करेंगे उसको खरीद लेने के लिए। तो बोलती है कि मैं फ्लोर पर चलो, तुम क्या मॉल भी खरीदना चाहते हो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैडम 1 मिनट। तभी उधर से एक गर्ल चली आती है, इसका नाम पाय रहता है। पाय बोलती है मिस चू। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि ये कौन है। पाय बोलती है कि कन्वेंस स्टोर में काम करती थी जहाँ मैं करती थी, देखो मैं कितने अच्छे हस्बैंड से शादी कर ली हूँ, मेरे पास जीर्स बैग है, पर तुम क्या कर रही हो, अभी एज ए नैनी का काम कर रही हो। तो कुछ ज्यादा शो ऑफ करने लगती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं नैनी का तो काम कर रही हूँ, मैं मिस्टर सेन की नैनी हूँ। दोनों कुछ ज्यादा बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस स्टोर से निकल जाओ। तब उधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मैडम आपकी रिक्वेस्ट है, ये मॉल आपके नाम पे हो चुका है। तो हमारी फीमेल बोलती है क्या विलन इतना अच्छा, मैंने बोला मेरे नाम पे मॉल भी कर दिया। वो दोनों बोलती है बाय उसका हस्बैंड क्या इस चू ने मॉल को एक्वायर कर लिया है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि ये क्या आपके पर्सन है। तो बोलती है कि देख इसको बाहर निकलवा दो। तभी मिस्टर सेन कॉल करता है और उन दोनों को बाहर निकलवा देता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है तो मिस्टर सेन उसको बैठने के लिए बोलता है डाइनिंग टेबल पर। बहुत सारा
उसका फेवरेट डिश बनाया हुआ था। वो देख के बहुत खुश हो जाती है और सारा फटाफट खाने लगती है। जब वो खा रही होती है तो उसका एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर सन स्माइल करने लगता है। चैन बोलती क्या मिस्टर सन तुम स्माइल कर रहे होते? मिस्टर सन बोलते क्यों, पर्सन लोग स्माइल नहीं कर सकते? तो बोलती नहीं तुम अलग। बोलती हाँ कर सकते हो, जब तुम स्माइल करते हो तो बहुत सुंदर लगता है। फिर मने बोलती है कि विलेन है, विलेन क्या हंस भी सकता है? मिस्टर सन बोलता है कि हमारी मदर और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने वाले, क्या तुम भी जाओगी? तो बोलती हाँ। फिर मने बोलती कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना लव को कन्फेस करने के लिए पब्लिक में। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस चू बोलती है कि मदर में ब्यूटीफुल लग रही हो, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लग रही हो, मेरी बेटी जो हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड डानो की अपनी मॉम को बोलती कि मॉम अगर मैं को एम्बैरेस फील कराऊंगी तो क्या आप मुझे माफ कर दोगे? तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने क्या बोला? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम अगर मैं किसी को ना प्यार कन्फेस करूँ और वो रिजेक्ट हो जाए तो आपके लिए एम्बैरेस फील वाली बात होगी ना। की मदर बोलती है कि मुझे पता है तुम किसको कन्फेस करोगे, मिस्टर सन को, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। अब तुम्हें पता है तुम क्यों करोगी? तो बोलती है कि मदर उसको और भी डिटेल बताने लगती है तो सिस्टर उसको वार्निंग देती नहीं बताने के लिए। कि मदर बोलती कि ओके तुम जो भी कुछ करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आज सुन के हमारी फीमेल लीड बहुत खुश हो जाती है। कि हमारी फीमेल लीड सेरेमनी में जाती है अपनी मॉम के साथ। मिस्टर सेन को देखती है तो मिस्टर सेन को बोलती है कि मेरा ब्यूटी देख के स्टर्निंग हो गया ना? मिस्टर सेन हाँ बोलता है। तभी चू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मजाक मत कीजिए मिस्टर सेन। और दूसरी तरफ मिस सिन देख रही थी और फ्लैशबैक में याद करती है मिस्टर सेन ने उसको बोला था कि वो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ चुका है क्योंकि वो मिस चू को बहुत ज्यादा लाइक करता है। अभी मिस्टर जैंग सिन से पूछता है कि क्या हुआ, तो सिन बोलती कुछ भी नहीं। बोलती कि आज का कोलैबोरेशन हम लोग को करना ही होगा एसल ग्रुप से। मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी। इसी तरफ मिस्टर जैंग जाते हैं स्टेज पे, वो अपना रिप्रेजेंट देते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड की मॉम का बारी आता है पर उसके स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो मिस चू बोलती है कि मॉम हॉस्पिटल चले जाइए। तभी उसकी मदर बोलती है कि नहीं आज हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव करना है एसल ग्रुप से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैडम ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, आपके वियाह में मैं करूंगा। हमारी फीमेल लीड को समझ में आ जाता है कि उसकी मम्मी का जो तबियत खराब था कोई और नहीं उसी की असिस्टेंट किया था। ये हमारी फीमेल बोलती है कि मैम प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं स्पीच देना चाहती हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको तो पता है ना कि फ्रेंच लैंग्वेज में स्पीच देना है, आपको तो पता ही नहीं कि 5 लैंग्वेज मुझे पता है, आपको तो इतना पता नहीं होगा, मुझे ये कोलैबोरेशन के लिए स्पीच देने दीजिए। हमारी फीमेल लीड याद करती है कि एक्चुअली वो भी स्टडी की थी फ्रेंच और 5 लैंग्वेज भी उसको अच्छी तरीके से आता है। उसकी मदर बोलती है कि ओके बेटी ही ये स्पीच देगी। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि न्यू कॉमर ग्रुप को स्पीच देने वाली है, इतनी ब्यूटीफुल है। मिस्टर देन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि क्या हुआ पता करने के लिए, तो चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड ऐसा वंडरफुल स्पीच देती है कि सभी लोग मिसमराइज हो जाता है, सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। स्टेज जैंग भी मन में सोचता है कि मिस चू कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट और इतनी सिलेंट गर्ल है, पर पता नहीं मैं मिस्टर के साथ क्यों हूँ। मिस्टर सिन बोलती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। और हमारी फीमेल लीड को बोलती है कि वैसे भी एसएल ग्रुप का सीईओ एक्सपीरियंस बंदे और बंदी के साथ काम करना चाहता है, न्यू कॉमर के साथ नहीं। तो हमारी फीमेल लीड उसको इतने अच्छे से जवाब देती है कि सभी लोग चुप हो जाते हैं। और फिर बोलती है कि मुझे एक और बात बोलना है। फिर मने बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें लव का कन्फेस करूंगी तो तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसका मुझे रोते हुए यहाँ से दौड़ते हुए चले जाना है, मैं परफॉर्मेंस के लिए रेडी हूँ। मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, तुम क्या मुझसे शादी करोगे? फिर मिस्टर सेन स्टेज पे जाता है तो मन में बोलती है क्या मिस्टर सेन मुझे रिजेक्ट करेगा, लेकिन मिस्टर सेन नीट डाउन होकर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या अनहैप्पी हो? तो मिस जो मैंने बोलती है कि तो प्लॉट के पूरा उल्टा हो गया, मैंने क्या सोचा था। फिर मिस्टर सेन को जवाब देती है कि नहीं तुम कन्फेस को एक्सेप्ट कर लिया ना, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ ज्यादा नर्वस हो गई। तभी मिसेस सिन बोलती है कि मिस्टर सिन तुम्हारा और मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, तुम किसी अनदर गर्ल का लव प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों फैमिली का जो एंगेजमेंट हुआ था वो मैं कैंसिल कर चुका हूँ। उधर से मिस सिन के डैड आता और बोलता है कि तुमने क्या किया? मिस्टर सेन ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया, उसको टानते हुए अपने साथ लेके चले जाता है। तो मिस सिन बोलती है कि तो प्लॉट पूरा चेंज हो गया। और तभी सिस्टम बोलता है कि फाइनली तुमने अपना कंप्लीट मिशन कर लिया है। तो हम लोग का हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि मैं सही टाइम पे आ गई, फिर मैं तबीयत में सुधार है, और उसको कांग्रेस बोलती है। तो मॉम मिस चू बोलती है कि मॉम ने मुझे कांग्रेस क्यों बोला? तो मिस्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया सक्सेसफुली, तुम्हें तो लगा था कि रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर मिस्टर सेन को चू की मदर बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें पता है ये ओकेजन के लिए सबसे फेवरेट ड्रेस अपना डिसाइड की थी और तुम्हें पोस्ट की थी, तुम प्लीज इसको अच्छे से
अच्छे से ट्रीट करना, वो भी इसको सैड मत होने देना। उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हारा शादी नेक्स्ट मंथ को प्रिपेयर कर दिया है। बोलती कि मॉम शादी इतना जल्दी? बोलती क्या वो बहुत जल्दी है? तो मिस्टर सन बोलता है कि डोंट वरी आंटी। तो बोलती है कि तुम मुझे आंटी मत मॉम बुलाओ। तो मिस्टर सन बोलता है कि ओके मॉम मैं रेडी हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि मॉम मैं सब कुछ टेक केयर कर लूंगा। उधर से मिस्टर सन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस ये सब ये किया है। बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मॉम को ड्रिंक में ड्रग मिलाने की? कुछ चाटा पे चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला? को बहुत ज्यादा मारती है। फिर बोलती है कि मुझे पता है सब मिस्टर जैंग ने बोला है ना। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें क्या करी, तुम्हारे सामने मिस्टर सैन है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं क्या करूँ, जो मैं पर्सनालिटी है मैं वही दिखा रही हूँ। अगर मिस्टर रिग्रेट करना चाहते हैं तो हम लोग मैरिज कैंसिल कर सकते हैं। मिस्टर सन बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारा मुझे यही पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मिस चू मने बोलती है कि ओरिजिनल नॉवल प्लॉट के हिसाब से मिस्टर सेन तो मर जाएंगे, इसका क्या मैं विडो बन के रह जाऊंगी। तो मिस्टर सेन ऑर्डर करता है तो चू की मदर को असिस्टेंट को पुलिस के हवाले मिस्टर सेन का असिस्टेंट कर देता है। इसके हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल जा रही होती है और मिस्टर सेन को बोलते है कि तुम क्या अपने पेरेंट्स के शादी के बारे में नहीं पूछोगे? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, क्या तुम रिग्रेट कर रही हो? तो मिस चू बोलती है कि नहीं मैं रिग्रेट भला कैसे करूंगी, नहीं कर रही हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि एक मिनट। तो मिस चू मन में बोलती है कि अब रिग्रेट कर रहा है। फिर उसको जो सैंडल लगता है मिस चू का उसको सही करता है। फिर मन में मिस चू बोलती है कि कोई भी बात नहीं, अगर मुझसे शादी कर भी दी तो कितना हैंडसम जो है। तभी सिस्टम उसको एक और टास्क देता है कि एक मंथ के अंदर मिस्टर के साथ उसको इंटीमेट वाला रिलेशन करना होगा, अगर निवाज नहीं करेगी तो मर जाएगी। इसके बाद वो खारी होती है। तभी मिस्टर सन बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा माइंड कुछ ज्यादा ही अपसेंट है, तुम्हारी मॉम का तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर अपनी मॉम से मिल लो। मिस चू बोलती है कि तुम क्या रिग्रेट कर रहे होते? मिस्टर सन बोलता है कि नहीं। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारा एक मंथ मेरे संग शादी होने वाला है, इसलिए तुम अपनी मदर के पास चले जाओ टाइम स्पेंड करने के लिए। चू बोलते है कि हाँ 1 मंथ ही लेफ्ट बच गया। फिर मिस्टर सन को बोलते है कि नहीं मैं एक और रात तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर वो मिस्टर सन के बेड पे चली जाती है, सारे कपड़े खोल लेती है। तभी मिस्टर सन शावर लेके आते हैं और बोलते है कि तुम क्या कर रही हो मेरे बेड पे? चू बोलती है कि मैं तुम्हारे बेड को गर्म कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ठंड है ना। मिस्टर सन जब सोने के लिए जाते हैं तो बोलती है कि तुम भी अपना कपड़ा खोल दो। मिस्टर सन अपना तरफ हटाकर उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता है तो किस करने के लिए जाता है। फिर वो हट जाता है और बोलता है कि मैं शादी से पहले तुम्हें टच नहीं करूंगा। फिर हमारा मेल लीड के पास कॉल आता है ऑफिस से, बोलता है कि मुझे बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो बोलती है कि मैं भी साथ चलूं? मिस चू बोलती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि नहीं बहुत तेज बारिश है, तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, और बोल के चले जाता है। तो बोलती है कि सेफ नहीं होगा। फिर डेट देखती है और बोलती है कि नॉवल प्लॉट के हिसाब से तेज बारिश की वजह से मिस्टर सेन का कार से एक्सीडेंट हो जाएगा और डिसेबल बन जाएगा। सोचते हुए जाती है और मिस्टर सेन को कॉल करे तो मिस्टर सेन फोन पिकअप नहीं करता है। तभी एक कपल बात करते हुए जाते हैं कि तुमने देखा एक हैंडसम मैन टेरिबल वेदर की वजह से पेड़ से टकरा गया, तुमको हमारे फीमेल के हाथ से छाता नीचे गिर जाता है। पीछे से मिस्टर चले आते हैं और बोलते हैं कि तुमने इतने सारे मुझे कॉल किए तो मुझे लगा तुम्हें कुछ हुआ होगा, इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मेरे लिए इतना फिक्र हो गया कि तुम इतनी तेज बारिश में बाहर चली आई। ये बोल के हमारी फीमेल को हक कर लेता है मिस्टर सेन। इसके बाद दिखाया जाता है चू का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो मिस्टर उसके लिए मेडिसिन लेकर जाता है। तो बोलती है कि मैं नहीं पीऊंगा, कुछ ज्यादा ही करवा होगा। तो मिस्टर सन उसको टॉफी देता है। तो मिस चू बोलती है कि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। ऐसे खोलती है, उसमें डायमंड रिंग रहता है, देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम्हें मेडिसिन पी लोगी तो मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। मेडिसिन पी लेती है तो मिस्टर सन उसको टॉफी देता है और बोलता है अगर तुम मुझे लाइक करती हो। तो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मम्मी बोलती है कि मैं सचमुच मिस्टर सन तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर मैड आती है और बोलती है कि सर वो ओल्ड लेडी आई आपसे मिलने के लिए। तो जाने लगती है मिस चू। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारा तबियत ठीक नहीं, तुम बेड पे रेस्ट करो। बोलते है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उनके लिए डिसरिस्पेक्ट होगा ना। मिस्टर सन बोलता है कि डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। तभी उधर से उसकी ग्रैंड मदर और मिस चली आती है। तो ग्रैंड मदर उससे गुस्सा करने लगती है कि तुम अनदर गर्ल को अपने घर पे क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर सन बोलता है कि मेरी फियांसी है। मिस मम्मी बोलती है कि मिस्टर सन कभी किसी का केयर नहीं किया, पर मिस चू का इतना केयर कैसे करा, मेरे लिए इतना कोल्ड होते जा रहा है। तभी मिस्टर सन बोलता है कि अगर आपको बात करना है तो हम लोग लिविंग रूम में बात कर सकते हैं। तो इसकी मदर बोलती है कि तुम एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर का लास्ट विश था। बात तो मिस्टर सन बोलता है कि ग्रैंडमदर मैंने ग्रैंडफादर के ग्रेव पर जाकर स्पिरिचुअल दिए, वो बुरा नहीं मानेंगे। तो उसकी ग्रैंडमदर गुस्सा करने लगती है। तो वो लोग चले जाते हैं हॉल में बात करने के लिए। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम एक अनग्रेटफुल पीपल हो, तुम जहाँ पे हो ओनली सी फैमिली की वजह से। मिस्टर सन बोलता है कि मेरे पास सी फैमिली का ब्लड है, इसीलिए जब आपके बेटे ने मेरा और मेरी मॉम को छोड़ कर गए थे तब आप कहाँ थी। फिर ग्रैंडमदर बोलती है कि अगर उसको पता चले कि तुम किसी पर्सन को मारने का कोशिश किया, क्या तुम्हें वो करना पसंद
सन करेगी? तो मिस्टर सन बोलता है कि अगर आप उसको बोलोगे सी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। प्रियंका बोलती है कि मैं बोलूंगी। तभी पीछे से हमारे फीमेल लीड सुन लेती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुमने सुन लिया? तो मिस चू बोलती है हाँ। मिस्टर सन गुस्से से ग्लास तोड़ देते हैं। तो उसकी ग्रैंडमदर और मिस सिन वहाँ से डर के चले जाते हैं। मिस्टर सिन ड्रम में बैठ के रो रहा होता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिन के पास जाती है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम उससे डरते नहीं हो ना? तो नहीं बोलती, फिर अचानक से दौड़ के चली जाती है। उनको लगता है कि हमारी फीमेल लीड छोड़ के चली गई है। तभी हमारी फीमेल लीड दौड़ते हुए एक बॉक्स को लेकर आती है। उसका हाथ में जो इंजरी होता है उसको मेडिसिन लगाने लगती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं सचमुच उसको मार देना चाहता हूँ। तो मिस चू बोलते है किसको? तो मिस्टर सिन बोलता है कि मेरे फादर को। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सिन की मदर उसको डॉग दी थी, डोडो। बोली थी कि मेरे जाने के बाद डोडो तुम्हारा कंपनी देगा। फिर मिस्टर सिन की मदर टर्मिनल इल हो जाती है, उनका डेथ हो जाता है। तो उसके फादर के पास ले जाया जाता है मिस्टर सिन को। तो उसके फादर उसको मारते और बोलते कि तुम मम्मी की तरह जिद्दी हो, तुम अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं मर गए। इसके बाद मिस्टर सन स्कूल से आता है तो डोडो को ढूंढता है। तो उसका डॉग नहीं मिलता है। फिर अपने डैड से पूछता है। तो उसके डैड उसकी डॉग को मार के बना के खा रहे होते हैं। बोलते हैं कि डोडो तुम्हारा इनको कंपनी देने के लिए चले गया। इस बात पे मिस्टर सन गुस्सा करता अपने फादर को नाइफ से अटैक कर देता है। भी मिस चू बोलती है कि सिस्टर मुझे इस प्लॉट के बारे में क्यों नहीं पता। तो सिस्टर बोलता है कि ये वर्ल्ड से थोड़ा हट के हुआ था। हमारी फीमेल रोने लगती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि प्लीज मत रो। और मिस्टर चू बोलती है मिस्टर सेन तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन और मिस चू लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे को किस करके नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है तो बोलती है कि मेरा बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर बोलती है कि सिस्टम बोलता है कि तुमने फाइनली 5th टास्क भी कंप्लीट कर लिया। बोलती है कि 6 टास्क कंप्लीट कर लोगी तो तुम फ्रीली जी सकती हो। वो मिस्टर सेन को कॉल करते मिलने के लिए। तो मिस्टर सेन चले आते। तो डर के मारे फोन नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर सेन फोन उठाने के लिए जा रहा था तो खुद उठाने लगती है। मिस्टर सेन बोलता है कि ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट के बाद। तो बोलती है कि मैं तबियत ठीक नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी तुम्हें कंपनी देने के लिए रुक जाऊँ क्या। बोलते हो कि तुम्हें ऑफिस में काम नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा। कई बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी। ऐसी ऑफिस जाती है, सभी लोग उसको ग्रीट करता है कि गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की वाइफ भी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मैं कंपनी आने से पहले सबको ईमेल कर दिया था कि आप इसकी होने वाली वाइफ है। बोलते कि इतना प्राइड होने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सबको डबल सैलरी दूंगा। तभी तो खुश हो जाता है। तो मिस्टर सेन काम करने लगता है। अब मिस चू बैठी थी। तभी मिस्टर सेन को बोलते कि मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि चलो रेस्टोरेंट में खाने के लिए। चू बोलती कि तुम्हें काम नहीं करना है, मैं खाकर आती हूँ। स्कूल के चली जाती है। तभी मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि मैडम कहाँ जा रही, क्या कर रही है, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दो। के बाद मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि मैडम स्टोर गई थी, उन्होंने ड्रग खरीदा है और वो मिस्टर जैंग से मिलने के लिए गई थी। हमारी फीमेल लीड को 6 टास्क यही मिला था कि वो मिस्टर जैंग को ड्रग देगी। कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैंग से मिलने के लिए जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं सिन को लाइक नहीं करता, वो मुझे परस्यू करे इसलिए मैं उसके साथ हूँ। दिल्ली चू बोलती है क्या तुम मिसेस सिन के साथ इस लड़की को तुम्हें परसों की थी, एक काम को पहले हम लोग खाना खाते हैं। उन्होंने बोलती है कि मैं 6 टास्क कैसे कंप्लीट करूँ इसको ड्रग देकर। चले आते हैं मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें अगर इसका खाना इतना ही पसंद है तो मैं सबको बोलकर घर पे खाना बनवा दूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि इसका फ्रीडम है, किसी के साथ भी खा सकती है। इस पर मिस्टर उसको वाइन को बोतल से मारता और बोलता है कि लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कम टास्क दिया था। बोलता है कि तुम घर नहीं चलोगी। तो मिस चू चली जाती है। सेन बोलता है कि तुम क्या सेटिस्फाइंग नहीं हो, मैं तुम्हारा और जैंग के डिनर के बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो मिस सिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, हम लोग कोइंसिडेंस से मिल गए थे। सेन बोलता है कि मुझे असिस्टेंट ने बुलाया था, तुम कल स्टोर से ड्रग खरीदी थी, किस लिए। तो नीडान बैठ जाता है मिस्टर सेन और बोलता है कि तुमने मुझे एक बार बोला था अगर मैं नीडान होकर तुमसे बेक करूंगा तो शायद तुम मुझसे थोड़ा सा करो और मुझे छोड़ के मत जाओ। मिस चू बोलती है कि प्लीज मिस्टर सेन खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ। फिर मिस्टर सेन उसको पैरों को दबाने लगता और बोलता है कि तुमने ड्रग क्यों खरीदा था। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हारे लिए। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या कल रात को मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया था क्या। तो बोलती है कि मैंने इसलिए मेडिसिन खरीदा है क्योंकि तुम्हारा इसमें इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट। तो मिस्टर सेन और मेडिसिन इमीडिएटली खा लेता है और हमारे फीमेल को कैरी करता और बेड पे लेके जाता, ऐसा किस करता, उसके साथ अच्छा खासा वाला सेकंड नाइट स्टैंड करता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन असिस्टेंट को बोलकर मिस चू और मिस्टर जेंग का रिलेशनशिप के बारे में पता किया था। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोला था कि मिस्टर जेंग और मिस चू एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मिस चू का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मिस्टर जेंग उसको छोड़कर मिस सेन के पास चले गया। मिस्टर सेन बोलता है कि चू मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए। क्या हमारी फीमेल मिस्टर जेंग से मिलने के लिए जाती है और मिस्टर जेंग बोलते हैं कि तुम प्लीज मिस्टर सेन को ये बोलकर जी उसको छुड़वा दो, हमेशा मुझ पे टारगेट करते रहता है, फिर तुम भी उसको छोड़ दो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम चाहते हैं कि मैं मिस्टर सेन को बोलकर तुम्हें मैं छुड़वा दूं, इसका मैं उसको छोड़ दूं। एक नंबर का ढक्का नहीं है। उसको कॉफी देती है पीने के लिए। तो मिस्टर जेंग वो कॉफी पी लेता है, बहुत खुश हो जाती है कि उसका फाइनल टास्क भी कंप्लीट हो गया। मिस्टर जेंग को लगता है कि उसका दिया हुआ कॉफी पी लिया है तो मतलब उसको लाइक करती है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम उसे
दूर रहा और उसको किस करने के लिए जाता है तो एक किक करती है मेन पॉइंट पे। तभी मिस्टर सेन चले आता है, बोलता कि तुमने क्या इसको ड्रग दिया? तो बोलती हाँ। तो इमीडिएटली मिस्टर सेन हमारी फीमेल को बैठाता, उसको सूच निकाल के अपने असिस्टेंट को देता और बोलता है कि इसको डस्टबिन में फेंक दो, और हमारे फीमेल को बोलता है कि तुम कभी भी किसी डर्टी थिंग को मत टच करना। तो से चली आती मिस तीन और बोलती है कि तुमने क्या किया है जैंग के साथ? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने इसको ओनली कॉफी दिया है। मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं तुम्हें ड्रग वाला बात बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी वाइफ को यानी हमारी फीमेल को कैरी करके लेके जा रहा होता है। तभी वो सेन को बोलता है अरे फीमेल लेट के मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दिया, देख लेना, तुम दोनों परफेक्ट कपल। सेन उसको कार में लेके जाती है जैंग को और रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। इसने बोल रहा था मिस्टर जैंग की मेरा तुम पे क्रश है, मैं कभी भी मिस सेन को लाइक नहीं किया, वो मुझे परस्यू किया इसलिए मैं इसको साथ हूँ। ये गुस्सा कहाँ से चली जाती है सुनकर मिस सेन। जाने के बाद मिस्टर सेन उसको दर्जन टाइम पैर को क्लीन कर दिया था। तो बोलते कि तुम इतना बार पैर को क्यों क्लीन कर रहे हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मिस्टर जैंग को ड्रग क्यों दिया था? मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें किक करना तो मुझे किक करना। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मिस्टर जैंग को लाइक नहीं करती। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सच बोलो? तो बोलती है हाँ। उसको पैरों को और से क्लीन करता, उसको कैरी करके लेके चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल वेडिंग ट्राई कर रही होती है, आई मीन वेडिंग ड्रेस की। मदर बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ही जल्द शादी कर रही है। इस बात पे मिस चू बोलती है कि मदर मैं किसी से भी शादी कर लूं लेकिन बेटी तो मैं आपकी रहूंगी ना। तो बोलती कि मुझे भी है मेरी बेटी, आई लव यू। उसी स्टोर में मिसेस सेन और मिस्टर जैंग भी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तो की मदर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की। उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलता है कि जो भी मेरी वाइफ को भी करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये स्टोर को ही खरीद लिया था। उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है मिस सेन और मिस्टर जैंग को। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं इतना सारा वेडिंग को ट्राई नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें किसने पर ट्राई करने के लिए, ये हमारी बेटी के लिए भी तो है। कि हमारी फीमेल वेडिंग ड्रेस पहन कर रेडी रहती है वेडिंग के लिए। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं, उसको पता रहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है कि मैं अपनी वाइफ से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो लोग बैंक्वेट हॉल में जाते हैं शादी का रिचुअल्स पूरा करने के लिए। जैसे शादी का रिचुअल्स पूरा कर रहे थे सभी लोग स्टॉप हो जाते हैं और सिस्टम हमारी फीमेल को बोलता है कि तुम्हारे ईयर कंप्लीट हो चुका इसलिए तुम्हें इस सिस्टम से निकलना होगा। तो मिस चू बोलती है कि मतलब मुझे मरना होगा। बहुत तेज रोने लगती है और भी टाइम मांगती है लेकिन सिस्टम इसको टाइम नहीं देता है। लास्ट टाइम मिस्टर को किस करके वो मर जाती है। मिस्टर सेन बहुत तेज रोने लगता है और चू की मदर तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना वेडिंग कंप्लीट करूंगा। हमारी फीमेल लीड को कैरी करता है और वेडिंग का जितना भी रिचुअल्स रहता है वो पूरा करता है। उसको रिंग पहनाता है, किस करता है, बोलता है कि जो भी कुछ हो मैं इसे एज अ वाइफ की तरह एक्सेप्ट करता हूँ और मेरी वाइफ ही रहेगी। क्या वेडिंग कंप्लीट होता है तो मिस्टर सेन उसको रूम में सुलाया हुआ था और बोलता है कि वाइफ मेरा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बहुत सब कुछ रेडी हो गया है। हमारा मेली चले जाता है, वहाँ पे मिस जैंग थी और मिसेस सेन थे। मिस्टर सेन बोलता है जैंग से कि तुमने शादी क्यों किया, तुम इसको डिवोर्स दे दो। तो मिस सेन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सेन फैमिली को बर्बाद कर दो। तो वहाँ से असिस्टेंट चले जाता है। जैंग बोलता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, अगर मैं डिवोर्स दूंगा तो तुम मर जाओगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें प्लॉट कैसे पता चला? तो नहीं बता रहा था। तो नैब से अटैक करता है, बोलता है का? तो बोलता है कि जब मुझे ड्रग दिया गया था तब मुझे समझ में आया कि सिस्टम ने मुझे प्लॉट बताया है कि अगर मैं मिस सेन को डिवोर्स दे दूंगा तो तुम मर जाओगे और तुम मुझे मार भी डालोगे, फिर भी मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। तो हमारा मेल लीड हर समय चले जाता है। तभी उसको पनिशमेंट देता है सिस्टम फिल करने के लिए। ये बात उसको नहीं बताना था लेकिन वो बता चुका था। तो ऐसा पनिशमेंट देता है कि अगर हमारा मेल लीड सिस्टम से बात कर रहा था, सिस्टम बोलता है ये प्लॉट पूरा कोलैप्स हो चुका है, पता नहीं होस्ट वापस लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसी के साथ ही वर्ल्ड को छोड़ के जाना चाहता हूँ। सिस्टम बोलता है कि वो उसने तुम्हें लाइफ दिया, वो गुस्सा करेगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर वो अनहैप्पी होगी तो मेरे पास दोबारा आएगी डेब्ट कलेक्ट करने के लिए। मिस्टर सेन बोलता है के पास जाकर कि तुम जब नीटन होकर मुझे मैरिज के लिए पोज की थी तो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तब समझ में आया कि मुझे हैप्पीनेस क्या होता है और तुम इस वर्ल्ड में तुम ही नहीं होगी तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो अपने आप को नाइफ से खत्म करने के लिए जाता है। तभी हमारी फीमेल जग जाती है और बोलती है कि मेरे लिए तुम अपना लाइफ को गिव अप करने जा रहे थे। भी मिस्टर सेन और हमारी फीमेल लीड एक दूसरे से हक कर लेते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होकर। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को सिस्टम बोलता है कि अब तुम इस वर्ल्ड के मेल लीड और लीड हो तो अपना लाइफ खुद जीना और बोल के चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के लैप्स पे सोई हुई थी तो मिस्टर सेन को देखने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे सेड्यूस मत करो। शू बोलती है कि भला मैं तुम्हें सेड्यूस कब कर रही हूँ? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा हर एक वर्ड मुझे सेड्यूस करा। फिर उसको किस करती है तो मिस शू बोलती है कि हमारा बेबी पे तो असर होगा ना क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ओनली किस करूंगा। उसको घर कोई रिंगटोन बजाता है तो मिस्टर सेन खोलता है तो उसका असिस्टेंट रहता है तो गुस्से से बंद कर देता है। दोबारा खोलता है तो उसकी सासू माँ रहती है। हमारी फीमेल लीड के पास चली जाती है तो हमारी फीमेल लीड भी अपनी मॉम से मिलकर खुश होती है और बोलती है कि तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ। हमारी फीमेल लीड झूठ बोलती है कि हॉट पॉट खाई है।
मिस्टर सेन पे उसकी सासू माँ चिल्लाने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है, तुम इसको ऐसे स्पॉइल नहीं कर सकते हो। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट हंसने लगता है तो उसकी सासू माँ पूछते है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो बोलता है कि मैडम आपको नहीं पता है, मिस्टर सेन और मिसेस सेन का लिप्स किस करने की वजह से ऐसा हुआ है। तो मिस्टर सेन की सासू माँ बोलती है कि तुम लोग को अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, देखो प्रेग्नेंट भी तो है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर सेन पागल हो गया और मिस सेन और मिस्टर सेन का डिवोर्स हो गया। तो लोग एक दूसरे को देख के हंसते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।